आपका स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। मैं हूं गौरव अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य एक बहुत प्रसिद्ध लीडर हुआ करते थे, जिनको किंग मेकर भी कहा जाता था। जी हाँ, एक अच्छा लीडर वही है जो सिर्फ फॉलोअर्स ही नहीं बल्कि और लीडर्स भी बनाए। चाणक्य कूटनीति में प्रसिद्ध थे, इसलिए उनको कौटिल्य भी कहा जाता था। चाणक्य का जन्म एक शिक्षक परिवार में हुआ। उनके पिता राजा महाराजाओं को काउंसल किया करते थे, उनको एडवाइस किया करते थे। लेकिन एक समय था वो जब सब बहुत सेल्फिश हो चुके थे, बहुत करप्ट हो चुके थे। लेकिन उनके पिता अपने कार्य को करने में नाकाम रहे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। तब चाणक्य ने सोचा, क्यों ना पिता के द्वारा अधूरा किया हुआ काम मैं पूरा करूं। तब उन्होंने भी शास्त्रों के बेस पर किंग्स को, राजाओं को, महाराजाओं को शिक्षित करना शुरू किया, उनको काउंसल करना शुरू किया, उनको एडवाइसेस देने शुरू किए। और जब चाणक्य ने खुद देखा कि लोग कितने बेईमान हो चुके हैं, कितने सेल्फिश हो चुके हैं, पूरा करप्शन उनके अंदर भर चुका है कि किसी मासूम को धोखा देने में भी उनको जरा सी भी लज्जा नहीं है। तब चाणक्य ने सोचा, क्यों ना एक नया राजा बनाया जाए, a man who can lead by example, who can live by example, जो हमेशा धर्म के रास्ते पे चले। जी हाँ, तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। चंद्रगुप्त हमेशा धर्म के रास्ते पर चला करते थे और सही और गलत को देखकर ही निर्णय लिया करते थे। वो कभी भी लोगों में भेदभाव नहीं करते थे, फिर चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या कोई गरीब हो। और जो भी चाणक्य के रास्ते में आया, चाणक्य ने उसको कूटनीति से हटा दिया। As it is said, sometimes for the protection of good, evil has to be eliminated. जी हाँ, चाणक्य माहिर थे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। चाणक्य समुद्र शास्त्र में भी माहिर थे। सामने वाले व्यक्ति से बात करते वक्त जान जाया करते थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। ऐसा करने से चाणक्य को बड़े बड़े निर्णय लेने में भी बहुत मदद मिला करती थी। अगर हम दूसरी तरफ देखें, चाणक्य को एक स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता था। चाणक्य वाज फेमस फॉर हिज स्ट्रेटजीज लाइक साम, दान, दंड, भेद। साम मतलब डिस्कशन। अगर कोई झगड़ा, अगर कोई लड़ाई सिर्फ डिस्कशन करने से खत्म हो सकता है तो चाणक्य विश्वास किया करते थे बात करने में। दूसरी तरफ दान, अगर दान देने से किसी सामने वाले व्यक्ति के मटेरियल बेनिफिट से कोई झगड़ा खत्म हो सकता है तो चाणक्य विश्वास करते थे दान देने में, क्योंकि उनको पता था अगर झगड़ा होगा, अगर वॉर होगी तो वेल्थ तो खर्च होगी ही, खर्चा तो उसमें होगा ही, लेकिन लोगों की जानें भी जाएंगी। तो अपने लोगों के हित के लिए वो दान में भी विश्वास किया करते थे। अब बात आती है दंड की। जैसा आप सब जानते हैं कि अटैक करने में और स्ट्रेटेजीज प्लान करने में चाणक्य का किसी के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं था। तो चाणक्य जहां जरूरत पड़ती थी वहां अटैक भी किया करते थे। अब रही बात भेद की। भेद मतलब डिवाइड एंड रूल। जब चाणक्य देखते थे कि दुश्मन बहुत ताकतवर है तो दुश्मन को कमजोर करने के लिए वो पहले दुश्मन को डिवाइड कर दिया करते थे और फिर एक एक करके दुश्मन पर अटैक किया करते थे। जी हाँ, कुछ इस प्रकार चाणक्य अपनी स्ट्रेटेजीज को प्लान किया करते थे। चाणक्य हमेशा हेल्दी कंपटीशन में विश्वास रखा करते थे और वो हमेशा सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच रखा करते थे। अक्सर आपने देखा होगा जब लोग किसी कंपटीशन में जाते हैं तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, यहाँ पे लोगों की इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं, लोग इतने सक्षम हैं, तो बहुत जल्दी हम निराश हो जाते हैं और जितना ज्यादा नेगेटिव हम सोचते हैं हम उतना ही पीछे चले जाते हैं। लेकिन चाणक्य की सोच इस मामले में थोड़ी अलग थी। चाणक्य सोचा करते थे कि जिंदगी में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई कंपटीशन है तब हमें वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा और हमेशा हम कुछ ना कुछ नई अप्रोच लेकर आते रहेंगे कि जिससे कि हम कुछ अच्छा कर सकें। जी हाँ, ऐसी सोच चाणक्य की थी। एक बार क्या होता है, चाणक्य के पास उनके मित्र एक दूसरे राज्य से आते हैं और वो आके बहुत परेशान दिखते हैं, चाणक्य के पास बैठ जाते हैं। तब कुछ देर बाद चाणक्य को वो बताते हैं कि मित्र, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा राज्य बहुत कठिनाई में है, कृपया मेरी मदद करो। चाणक्य पूछते हैं कि क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात है मित्र, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। तब उनके मित्र बताते हैं चाणक्य को कि मेरे राज्य में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब बहुत बेईमान हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं, सबने अपना मान धर्म बेच दिया है और इसकी वजह से वहां के जो रहने वाले आम लोग हैं वो बहुत मुसीबत में हैं, क्योंकि मेरे राज्य में कोई भी तरक्की नहीं हो रही है और ना ही उसकी कोई उम्मीद है। तब थोड़ी देर तक चाणक्य ने मंथन किया और मंथन करने के बाद अपने मित्र से कहा है कि क्या तुम मुझे अपने राज्य में लेकर जा सकते हो, मैं वहां जाकर खुद देखना चाहता हूं कि किस प्रकार वहां के लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। फिर चाणक्य मित्र के साथ वहां जाते हैं और बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों से वहां मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, पब्लिक में लोगों से मिलते हैं और बात
बाद में फिर चाणक्य दोस्त से कहते हैं कि यहाँ के लोगों के अंदर भ्रष्टाचार उनकी नस नस में मर चुका है और जो कि यहाँ के आम लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। फिर कुछ देर बाद मंथन करने के बाद चाणक्य अपने मित्र से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कितने प्रतिशत लोग भ्रष्ट हो चुके हैं? फिर उनके मित्र चाणक्य को बिना सोच समझे बोलते हैं कि मुझे तो लगता है यहाँ पे 100% लोग जो है भ्रष्ट हो चुके हैं। फिर कुछ देर बाद ये बोलते हैं, नहीं नहीं, 2-3% लोग तो अभी भी अच्छे हैं, ईमानदार हैं, वो अलग बात है, उनकी कोई गिनती ही नहीं है, बल्कि उनके दफ्तर में भी उनकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो ईमानदार हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं और कोई रिश्वत नहीं लेते हैं। फिर वो चाणक्य को बताते हैं कि तकरीबन 98% लोग जो है यहाँ पे भ्रष्ट हो चुके हैं। फिर चाणक्य थोड़ा मुस्कुराते हैं और उनको मुस्कुराता हुआ देखकर उनके मित्र पूछते हैं कि चाणक्य तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे मैं ये समझूं कि हमारा कुछ भला नहीं हो सकता? ये कंडीशन, ये सिचुएशन एक होपलेस सिचुएशन है। फिर चाणक्य कहते हैं, नहीं मित्र, मैं उन 98% लोगों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं उन 2% ईमानदार लोगों के बारे में सोच रहा हूँ कि उन 2% लोगों को हम 100% कैसे कर सकते हैं। फिर मित्र सोचते हैं कि चाणक्य का सोचने का तरीका कितना अलग है। जहाँ पे 98% लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में भी चाणक्य उन 2% लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो कि ईमानदार है। फिर कुछ देर बाद चाणक्य अपने मित्र से कहते हैं कि मित्र, क्या तुम मेरी उन 2% लोगों के साथ मुलाकात करा सकते हो? हम उन लोगों को 2% से 98% या 100% कैसे कर सकते हैं, ये हम उनके मिलने के बाद तय करेंगे और उनसे मिलने के बाद हमें आगे का रास्ता दिखेगा। Chanakya was very studious as a student and excellent as a teacher. He was very good at picking strategies, and after gathering the information, he would verify that information and then make an action plan. And after that, he would execute the plan flawlessly. यूं ही चाणक्य को कौटिल्य नहीं कहा जाता। मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपको चाणक्य के बारे में और बताऊं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपको इसी तरह से मोटिवेट